सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। रामनारायणं
ये भारत भूमि बड़ी ही पवित्र भूमि है, बड़ी ही पावन भूमि है। एक समय था जबकि महान संस्कृति वाले इस देश में सभी नर नारी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्रकृति भी सतो प्रधान थी। सुख, शांति, आनंद की अपार संपदा से देश भरपूर था। संसार में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ आचार, विचार और संस्कारों के निर्माण के लिए कई पंथ बने। लोगों ने आस्था और विश्वास के लिए अनेक मार्ग बनाए और उस पवित्रता, शांति और आनंद के स्रोत को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में बड़ी भावना और प्यार से ढूंढते रहे। परंतु आज ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अंतर आ गया है। अनेक संत, गुरु, ज्ञानियों के होते हुए भी मनुष्य भटक रहा है। मनुष्य ईश्वर को याद भी करता है तो अल्पकाल के स्वार्थ के लिए, और इसलिए मनुष्य पतन की ओर जा रहा है। धर्म जो मनुष्य को जोड़ते थे, आज उसके नाम पर स्वार्थ वृद्धि हो रही है। दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग हिंसक हो रहे हैं। समाज में भय, चिंता व घोर निराशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में मनुष्यों का आत्मविकास कैसे हो, ये बहुत गहन प्रश्न है। प्रार्थना, बंदगी, अरदास, पूजा सब कुछ तो हो रहा है। गुरु, गोसाई, सूफी संतों ने ईश्वर का रास्ता बताने की कोशिश भी की, फिर भी आत्मा को परमात्मा की निकटता व रूहों को खुदा का एहसास नहीं हो रहा है। मनुष्य विषय सागर की दलदल में इस तरह फंसा है कि वो त्राहि त्राहि कर रहा है। बार बार उसके मन में यही प्रश्न उभरता है कि अब इस दलदल से कौन निकालेगा। तब सभी आत्माओं के पिता, जो दया और करुणा के सागर है, जो सूर्य, चंद्र, तारा गणों से भी पार, बहुत दूर दूर आवाज की दुनिया से परे, उस लाल सुनहरी दुनिया में रहने वाले सर्वशक्तिमान, सर्व मनुष्यात्माओं के पिता परमात्मा, जिनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, वो परम पिता अपने मीठे बच्चों को आत्मज्ञान देने के लिए व दुखों से उबारने के लिए, अपनी दया करुणा बरसाने के लिए अपने वचन अनुसार धरती पर अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार रूप विचित्र रंग निराला, रूप विचित्र रंग निराला, अनोखा चित्रकार भूमंडल पर
स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार रचनाकार। ज्योति बिंदु स्नेह सिंधु, प्रेम सुधारस बरसाए, ज्ञान की मुरली सुनाए जब वो अंतर मन हर्षाए। आप समान बनाने आया, आप समान बनाने आया, परम है वो शिल्पकार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। कल्प कल्प के संगम युग में, परिवर्तन की वेला में, उपकार किया है रूहों पर, महामिलन की बेला में। पावन करने सारी सृष्टि का लिए ब्रह्मा तन आधार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। राजयोग का योग सिखाने योगेश्वर शिव आए हैं। बेहद बरसा हाथों में ले स्वर्ग सौगात लाए हैं। भक्तों की पुकार सुनकर संगम पर हुए फिर साकार। रूप विचित्र रंग निराला अनोखा, चित्रकार चित्रकार। भूमंडल पर स्वर्ग रचाने आया, रचनाकार 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 रचनाकार।